हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे लेक्चर 7.3। उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे क्लास 12 की मैथ्स की एक्सरसाइज 7.3। तो एनसीईआरटी मैथ्स सीरीज क्लास 12 में हमारा लेक्चर है 7.3। लेक्चर 7.3 मीन्स एक्सरसाइज 7.3 हम करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 में इसके पहले हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर 7.2, हमने आप क्वेश्चन ज्यादा थे उसमें, और उसके बाद में क्वेश्चन करने के बाद में हमने कुछ बताया भी था। एक दो क्वेश्चन प्लस माइनस का मिस्टेक भी है क्वेश्चन नंबर 37 में जो पिछला लेक्चर था, और 39 में गलती से 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया था, क्योंकि यहाँ का क्वेश्चन है वो ध्यान नहीं रहा, 23 वाला दिन माइंड में था। तो यहाँ देखो तो जो फॉर्मूले लगने हैं वो 11th के एनसीईआरटी आपको बढ़िया से आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। तो 11th का हमारा अगर आपको नहीं कम आता है तो लेक्चर आप देख सकते हो, जो ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स हैं कि फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ देखो जैसे दिया हुआ है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन कौन से फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के यूज होने मैं लिख देता हूँ, ऐसे पिछले लेक्चर में हो चुका है। साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, एक ये फॉर्मूला यूज होना है। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस में कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला 11th का। बाकी 2 साइन ए कॉस बी, ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। इसमें ये ध्यान रखना है ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी लिया है, इसमें बड़ा एंगल पहले रखना है। इसी तरीके से 2 कॉस ए साइन बी है, मीन्स अगर बड़ा एंगल कॉस का है तो यहां पर माइनस लग जाएगा। इसी तरीके से अगर 2 कॉस ए कॉस बी है तो फॉर्मूला हमें यहां पर दोनों कॉस होने चाहिए, कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस ए माइनस बी। और अगर यहां दोनों साइन है 2 साइन ए साइन बी, तो इसमें भी कॉस का ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन कॉस ए माइनस बी पहले आ जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये सब फॉर्मूले हमारे पास पहले से हैं जो 11th में हमने पढ़ा है। नहीं है तो हमारा वीडियो लेक्चर जो 11th का हमारा है लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, वो आप जरूर देखो। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बाकी तो आपको इसमें जो फॉर्मूले 7.2 7.1 में यूज है इंटीग्रल के सारे लगने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहां दे साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो यहां हम ये साइन स्क्वायर एक्स वाला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 1 माइनस कॉस में एंगल का ट्वाइस हो जाएगा, मीन्स कॉस 4x प्लस में 10 डिवाइडेड बाई 2। अलग अलग करोगे इसको तो 1/2 का इंटीग्रल हो जाएगा 1/2x माइनस में 1/2। अब कॉस 4x प्लस 10 का क्या आ जाएगा, साइन 4x प्लस में 10 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि x के साथ यहाँ 4 लगा हुआ है, प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल 1/2 यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/8 आ जाएगा, और यही आंसर हो गया। यहाँ 1/8 लिख देना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है साइन 3x कॉस 4x, इंटीग्रल साइन 3x कॉस 4x। तो यहां हमें कॉस 4x बड़ा एंगल है, इसको पहले लिखेंगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा, और 2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2 यहां हो जाएगा 2 कॉस 4x साइन 3x। तो फॉर्मूला आप देखो कौन सा लग रहा है, 2 कॉस ए साइन बी, मीन साइन का फॉर्मूला माइनस वाला। तो यहां क्या आ गया 1/2, और इंटीग्रल ये आपका बन गया, साइन में दोनों जुड़ जाएंगे 4x प्लस 3x मीन साइन 7x, माइनस में दोनों का डिफरेंस माइनस साइन x dx। अब हमें साइन x का इंटीग्रल लिख देना है, 1/2 अपनी जगह पर है, साइन 7x का होगा माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाई 7। इसी तरीके से यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो यही आंसर हो गया। तो ये आप देखोगे इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो cos 2x cos 4x cos 6x दे रखा है। तो cos 2x सबसे कम है इसमें, 2x दे रखा है, फिर 4x है, फिर 6x है। तो 6x हम पहले करेंगे, सबसे पहले 6x करेंगे, cos 6x cos 4x cos 2x, मीन्स इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में एंगल को लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में cos 2x cos 4x सबके सब cos है, मीन्स cos के फॉर्मूले से टूटेगा, और यहां पर cos 6x
इसका इंटीग्रल पूछा गया है। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक करेंगे। यहाँ cos 6x, चलो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 1/2, 2 cos 6x, cos 4x बड़े वाले पहले एंगल लिख लेते हैं, उसके बाद में इंटू cos 2x अपनी जगह पर है dx। अब देखो 2 cos, दोनों cos के फॉर्मूले हैं, जुड़ जाएंगे, तो 1/2, यहाँ आ गया आपका इंटीग्रल, इसकी जगह आ गए cos, दोनों जुड़ जाएंगे, cos 10x, प्लस में डिफरेंस इनका 4x, 6 और 4 का डिफरेंस 2x होता है, cos 2x, इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है cos 2x से। अब फिर से वही फॉर्मूला आएगा dx। यहाँ देखो cos 10x cos 2x आएगा, तो फिर से एक 2 चाहिए, तो 1/4 कर देंगे हम। यहाँ क्या आ जाएगा 2 cos 10x cos 2x, प्लस में यहाँ 2 cos स्क्वायर 2x। अभी फिर से हम वही फॉर्मूला जो पहले 2 cos a cos b cos स्क्वायर x का, इसी तरीके से, तो यहाँ 1/4 इंटीग्रल 10 और 2 12 हो गया, मीन्स cos 12x, फिर प्लस लगेगा क्योंकि दोनों cos cos के हैं, cos 8x ये आ गया, प्लस 2 cos स्क्वायर x, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर x का होता है 1 प्लस cos 2x, मीन्स 2x है तो उसका 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में 1, तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, 2 यहाँ है, 1 प्लस cos 4x, ये इसका इंटीग्रल करना है dx। ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया, ये कि cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस में cos 2a डिवाइडेड बाई 2, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ क्या आ गया 1/4, अब एक एक इंटीग्रल कर लो। cos 2x का क्या आ जाएगा, cos 12x का sin 12x डिवाइडेड बाई 12, sin 12x डिवाइडेड बाई 12, इसका क्या आ जाएगा प्लस में sin 8x डिवाइडेड बाई 8, 1 का x हो जाएगा, cos 4x का क्या आ जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाई 4, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। सिस्टमेटिक कर देना, x बाद में लिख देते हैं ट्रिगो, पहले या मर्जी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका अपना अपनी श्रद्धा है क्या करना चाहते हो। अच्छा, अगर साइन का ऑड पावर हो तब कैसे करते हैं, साइन क्यूब, यहां दे रखा है साइन क्यूब 2x प्लस में 5 दिया हुआ है, 2x प्लस 1। तो अब सबसे पहले देखो, सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ एक पावर अलग कर लेते हैं, तो यहाँ क्या क्या साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, ये जितने भी ऑड पावर वाले हैं साइन कॉस टैन सबके इसी फॉर्मूले से लगेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के स्पेशली, इनटू एक साइन 2x प्लस 1 लिख दिया गया। अब क्या करेंगे, आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वो वाला लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 2x प्लस 1 है, जो हम 10th से पढ़ते आया है ये, और यहाँ पर साइन 2x प्लस 1 dx। अब जैसे आप t पुट करोगे cos 2x प्लस 1 को, तो यहाँ आपका 2 करके आ जाएगा, तो एक तरीके से 1/2, ये क्या बन जाएगा 1/2 इंटीग्रल 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस में भी आएगा क्योंकि जैसे पुट करोगे आप पुट साइन 2x प्लस 1 को टी पुट करोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा cos 2x प्लस 1 dx इंटू 2 भी होगा, तो 2 यहाँ इक्वल टू डी टी, तो जब 2 उस तरफ जाएगा तो 1/2 बन जाएगा, तो 1/2 यहां हो जाएगा 1, हमने पुट किया है cos 2x प्लस 1 को, यहां देखते हैं cos 2x प्लस 1 को पुट किया है, तो यह आ जाएगा -2 sin 2x प्लस 1, तो यहां क्या आ जाएगा -1/2 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो आप देखो उधर माइनस से मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/2 इंटीग्रल यहाँ क्या आ जाएगा टी स्क्वायर -1 डी टी। अब हम t का इंटीग्रल कर देंगे, t हमारा है क्या cos के फॉर्म में है, तो 1/2 क्या आ जाएगा t³/3 मीन्स cos 2x प्लस 1 का होल क्यूब मीन्स cos क्यूब 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, माइनस में t मीन्स cos 2x प्लस 1, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। इसी तरीके से देखें हम, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में देखो दोनों ही ऑड पावर है, साइन क्यूब एक्स, तो यहां भी फॉर्मूला हमारा जो लगेगा वो वही लगेगा जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, जो हम 10th तक पढ़ते आ रहे हैं और 11th 12th कहीं भी पढ़ेंगे, तो वो फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री का कहा जाता है, हमेशा अप्लीकेबल होता है। तो यहाँ देखो उधर उसी क्वेश्चन की बात करें हम, जहां साइन ऑड वाले पावर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx
तो यहाँ हम कोई एक चाहे जिसको मर्जी हम साइन, इसको कॉस का एक पावर ले लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। एक कॉस एक्स निकाल लेते हैं जैसे अभी क्वेश्चन किया था। अब इसकी जगह रख देते हैं साइन क्यूब एक्स, तो अपनी जगह है ही है, इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब जैसे आप साइन एक्स को टी पुट करोगे, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो आप देखो कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स का, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये हिस्सा डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब आप इसका इंटीग्रल करोगे तो टी क्यूब का टी पावर 4/4, तो टी है क्या, साइन है, तो साइन पावर 4x अपॉन 4 माइनस में टी पावर 5, टी पावर 5 का मतलब टी पावर 6 हो गया, तो साइन पावर 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी में अगर आप इसमें अगर साइन को तोड़ते हो तो उल्टा हो जाएगा, या जाएगा इधर प्लस वाला टर्म्स आ जाएगा, कॉस पावर 6x अपॉन 6 माइनस ये बन जाएगा। तो ये सब बेसिक है जिसमें आप करना चाहो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, दोनों आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x इंटीग्रल साइन एक्स साइन 2x। तो 11th की ट्रिगो में बहुत सारे फॉर्मूले हैं इससे। साइन 3x वही हम अप्लाई करते हैं, पहले इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे, पहले साइन 3x आएगा, फिर साइन 2x आएगा जैसे आप 11th में करते आए हो, फिर साइन x होगा dx, 1/2 2 बनाएंगे जिससे ये इतना फॉर्मूला बने पहले। तो यहां देखो 1/2, अब यहाँ क्या मिल गया 2 साइन x, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस जो डिफरेंस इनका है 3x और 2x का डिफरेंस x होगा, तो कॉस x माइनस में दोनों का सम, 3 और 2 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, तो कॉस 5x इंटू साइन x है यहाँ पर dx। फिर से हम साइन x को मल्टीप्लाई, फिर हमें 2 की जरूरत होगी 1/4 कर लेते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन x कॉस x, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 कॉस 5x, बड़ा एंगल है साइन x dx। तो अब आप फिर से देखो इसमें लगाओगे 1/4 इंटीग्रल 2 साइन x कॉस x होता है साइन 2x, माइनस में यहाँ देखो 2 कॉस से साइन भी मिल रहा है, तो 2 कॉस से साइन बी का मतलब होगा आगे माइनस भी है, तो साइन के फॉर्मूले में a प्लस बी माइनस वाला फॉर्म आएगा, तो 5 1 जोड़ोगे 6 आ गया, तो माइनस साइन 6x, और एक माइनस यहाँ आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस में, डिफरेंस इनका देखोगे तो साइन 4x। इसका हमें इंटीग्रल कर देना है dx। आपका इधर 1/4, यहाँ आपको पता है इंटीग्रल इसका क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6, यहाँ हो जाएगा माइनस में कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी तरीके से क्वेश्चन आप ये एडजस्ट भी कर सकते हो, 4 से मर्जी हो मल्टीप्लाई करके मैनेज कर सकते हो, या यही आंसर रखो, आपकी अपनी सुविधा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, साइन 4x साइन 8x, यहाँ भी यही फॉर्मूला, दोनों साइन साइन के हैं, इसका मतलब कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से आएगा, कॉस ए माइनस बी पहले होगा, तो सारे 11th के फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि जितना ज्यादा फॉर्मूला आपको आता है आप जल्दी कर लोगे क्वेश्चन, और नहीं फिर आप इसको देखते रहोगे कैसे होता है, और इतने फॉर्मूले होते हैं कि आप एक एक देख के नहीं कर सकते इंटीग्रल में, क्योंकि इंटीग्रल बिल्कुल लास्ट एक्सट्रीम के क्वेश्चन होते हैं। 1/2 यहाँ पर इंटीग्रल 2 साइन 8x साइन 4x dx, 1/2 2 साइन वाला फॉर्मूला 8 4 12, और 8 में से 4 गए तो 4 होता है, तो कॉस में 4x माइनस पहले डिफरेंस पहले आता है, माइनस में कॉस 12x dx। फिर आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे 1/2, यहाँ क्या हो गया साइन 4x डिवाइडेड बाई 4, माइनस में डिफरेंशिएशन, जब आप चेन रूल लगाते हो तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, साइन 12x के साथ है तो डिवाइडेड बाई 12 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। आप और सब सिंप्लीफाई करना चाहो कर लो, नहीं आंसर यहीं तक सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, मार्क्स आपको अगर बोर्ड में पूछा गया तो मार्क्स इस पर भी पूरा मिलेगा, और ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो तब भी मिल जाएगा मार्क्स। क्वेश्चन नंबर, लेकिन इतना कम से कम आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है इंटीग्रल 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब 1 माइनस कॉस एक्स सीधा फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, सारे फॉर्मूले आपको 11th वाले हैं, 11th आपका मजबूत है तो दिक्कत नहीं है।
11 नहीं मजबूत है तो पहले आपको देखना पड़ेगा। 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि मैथ्स आपका इंटीग्रल में यहाँ इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर, सारे अभी 11th के फॉर्मूले हैं। आपको 11th के फॉर्मूले नहीं आते तो उसमें आपको करना पड़ेगा, कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का करोगे tan एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2 मीन्स 2 ऊपर चला जाएगा, -1 का x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में है cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। यहाँ भी सारे फॉर्मूले आपको 11th के रटे होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में काम चोरी की है तो यहाँ आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। cos x फिर से 1 प्लस cos x आपको पता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू आता है। 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू अभी हमने रखा था यहाँ पर, तो इसको भी उसी फॉर्म में चेंज करो। तो cos x को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू dx। अभी अलग अलग करोगे तो cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, पहला 1/2 आ जाएगा, दूसरा माइनस में साइन बाई कॉस tan होता है, -1/2 tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ये टर्म्स आया। अब tan स्क्वायर एक्स बाई टू का सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1/2 मर्जी कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू -1 जैसे अभी किया था आपने dx। अब 1 ये जुड़ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1/2, ये आपका आ गया यहाँ पर 1/2, ये 2 हो गया, 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx। फिर आप आसानी से इसका इंटीग्रल कर लोगे, 1/2 अपनी जगह पर है तो 1/2 या मर्जी इसको कर दो, तो 1/2 इंटू 2x माइनस में 1/2 यहाँ आ जाएगा tan एक्स बाई टू, इंटू 2 भी करना पड़ेगा, इंटू 2 चलो हम यही कर देते हैं, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा x माइनस tan एक्स बाई टू प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो जैसे ऊपर था उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, बस 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1/2 और 2 में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, फिर से इवन पावर साइन का दे रखा है। इवन पावर जब भी किया जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगेगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई टू। तो यहां पर देखो उधर यही चीज दे रखा है, साइन पावर 4x। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो 10 11 दोनों एक ही जैसे हैं, तो इंटीग्रल साइन पावर 4x dx चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका dx 2 बार स्क्वायर कर देना, 1/4 आप बाहर ले लेना, झंझट न रहे जिससे 1 माइनस कॉस एक्स का करोगे 1 प्लस में कॉस स्क्वायर 2x माइनस में 2 कॉस 2x, ये टर्म्स आ गया dx। इसमें 1/4 फिर से चेंज कर लेते हैं 1 जिससे आपको फिर से फॉर्मूला लग जाए कॉस स्क्वायर एक्स में, तो यहां फिर से हम कर देते हैं 1/8 या फिर 2 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस में 4 कॉस 2x, क्योंकि यहां पर फिर से फॉर्मूला लगाना है dx 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो यहां आ गया 1/8 इंटीग्रल 2 अब 2 कॉस स्क्वायर 2x आपको पता है 1 प्लस कॉस 4x आ जाएगा, तो प्लस 1 कॉस 4x माइनस में 4 कॉस 2x dx। ये जितना आप फॉर्मूले आपको पता है उतना जल्दी होगा, तो 1/8 3 का करोगे 3 का क्या आ जाएगा 3x प्लस में कॉस 4x का करोगे साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस में 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, इधर साइन 2x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल 2 से 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 में भी इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में है cos पावर 4 2x। तो अब देखो cos पावर 4 2x उसी तरीके से है जैसे यहां हम कर रहे थे, तो इंटीग्रल dx यहां भी cos स्क्वायर का मीन्स यहां 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x की जगह 4x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटीग्रल dx 1/4 आप बाहर ले लो, बाकी स्क्वायर कर दो, तो 1 प्लस में cos स्क्वायर 4x प्लस में 2 cos 4x जैसे अभी किया था 2 cos 4x, ये आपका dx। यहां फिर से 1/8 और मल्टीप्लाई कर दो 1/8 बना लो, जैसे यहां 2 cos स्क्वायर आ जाए, बीच में 2 ना लगाना पड़े, तो यहां आ गया 2 प्लस में 2 cos स्क्वायर 4x
प्लस में 4 cos 4x dx। अब फिर से इसको चेंज करोगे तो 1/8, यहां आपका आ जाएगा 2, इंटीग्रल 2 इसकी जगह रखोगे तो 1 प्लस में 1 प्लस cos 8x आ जाएगा, प्लस में 4 cos 4x अपनी जगह है ही है, फिर इंटीग्रल कर लोगे dx। तो ये आप इंटीग्रल कर लोगे तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 1/8 अपनी जगह पर है, यहाँ गए 2 और 1, 2 + 1 3x, जैसे इसके पहले क्वेश्चन था। यहाँ हो जाएगा sin 8x डिवाइडेड बाई 8, यहाँ आ जाएगा 4 अपान में 4 sin 4x डिवाइडेड बाई 4 इधर हमने कर दिया है, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर, ये था 11। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में रखा है sin स्क्वायर x प्लस में डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। अब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 यूनिवर्सल फॉर्मूला है, बहुत बार इस्तेमाल होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये फॉर्मूला 10th तक ही है। साइन स्क्वायर कोई चीज आपने पढ़ा है वो चीज आपको लास्ट तक जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो कितना छोटा क्वेश्चन हो गया है, 1 प्लस कॉस एक्स। अब फिर से आप फैक्टर पढ़े हो, इसका फैक्टर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 बचेगा क्या है, ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स बचेगा, 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा नीचे से। अब 1 का होता है x और cos x का होता है sin x, तो x माइनस साइन एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो छोटा सा क्वेश्चन हो गया। 13 में देखो उधर रखा है इंटीग्रल cos 2x माइनस में cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। यहाँ देखो ऊपर 2x में दे रखा है तो इसको भी बदल दो, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं cos वाले फॉर्मूले में, तो 1 प्लस इसकी जगह cos 2x का क्या जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे आ गया cos x माइनस cos अल्फा। तो इससे हुआ क्या 1 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 ब्रैकेट खोलोगे प्लस 1, 2 बाहर आ गया, तो ये 2 बाहर आ गया, ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा। फैक्टर करोगे तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 cos x प्लस में cos अल्फा बच जाएगा, 2 cos x प्लस वाला हिस्सा बच जाएगा, माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। ये हिस्सा आया, इसी का आपको इंटीग्रल करना है, तो 2 बाहर ही है तो ऐसे बाहर रखो। cos x का आ जाएगा sin x, cos अल्फा कांस्टेंट है तो cos अल्फा अपनी जगह पर रहेगा, cos अल्फा इंटू एक्स आ जाएगा, cos अल्फा नंबर है x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो आप देखो छोटे से फॉर्मूले जो 9th 10th में आप पढ़े थे, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, उससे भी क्वेश्चन हो रहे हैं और खूब क्वेश्चन हो रहे हैं उससे, और आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है जहां जरूरत पड़ रही है। तो इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में आपको जितना जो कुछ पढ़ रखा है उस सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, फिर क्वेश्चन हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है cos x माइनस साइन एक्स। यहाँ भी देखो वही आपका 10th का फॉर्मूला काम आ रहा है, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x। 1 प्लस साइन 2x मतलब होता है 2 साइन x cos x। तो आपको पता है 11th में ज्यादा डिटेल में है, ये नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाता है, ऊपर है cos x माइनस साइन एक्स और नीचे हिस्सा बन जाता है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, फिर 2 साइन एक्स cos x से आ जाता है। अब नीचे को टी पुट करेंगे तो ऊपर मिल जाएगा वैल्यू, वही डिफरेंशिएशन साइन एक्स का cos x माइनस साइन एक्स है, तो 1 अपान एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आ गया। तो ये क्या आ जाएगा -1 बाई cos x प्लस में साइन एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो एक लाइन का क्वेश्चन है ये रह गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि यहाँ ऊपर f डैश x आई है, इसको आप fx मानोगे तो ऊपर f डैश x दे ही रखा है, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स बन गया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, tan क्यूब x sec 2x इंटीग्रल tan क्यूब x sec 2x, tan क्यूब x sec 2x नहीं होगा, ये sec x होना चाहिए। चलो हम देखते हैं, tan x बुक में देखते हैं, sec 2x नहीं होगा, sec स्क्वायर x होगा, या फिर जो है एक्सरसाइज 7.3 में sec 2x है, दोनों tan है, दोनों 2x हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सही कर लो, tan क्यूब 2x है, क्योंकि एंगल नहीं बदलेगा, तो tan क्यूब 2x और यहाँ होना चाहिए sec 2x। ठीक है, बुक में
थोड़ी सी मिस्टेक है, लिखने में मिस्टेक हुई है। तो यहाँ आप क्या करोगे, sec 2x एंगल नहीं बदलता, तो tan इसको बदल दोगे तो tan क्यूब में एक निकाल दोगे, tan 2x sec 2x निकाल दिया गया कि जिससे फॉर्मूला बन जाए, और बाकी बच गया tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x बाकी बच गया, तो tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x -1 यहाँ पर dx। तो ये आपका क्या आ गया, अब अलग अलग करोगे तो ये टर्म्स मिल रहा है, एक sec 2x के साथ में मिल रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, अगर sec 2x को t पुट करेंगे मीन्स दो टर्म्स लिख देते हैं, tan 2x sec 2x, और यहाँ है sec स्क्वायर 2x, माइनस में यहाँ tan 2x sec 2x, ये टर्म्स आ गया, इंटीग्रल करना है आपको। तो अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ देखो जैसे इसको टी पुट करोगे, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ भी ब्रैकेट बंद कर देते हैं, तो जैसे sec 2x को टू पुट करोगे sec 2x tan 2x मिल जाएगा, यहाँ पर एक 2 टर्म्स और आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ 1/2 कर देंगे, तो 1/2 sec क्यूब 2x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसको जैसे पुट करोगे वैसे आपको यहाँ पर क्यूब का टर्म्स आ जाएगा, इससे 3 आएगा, 2 पर 3 है तो 3 आ जाएगा, माइनस में sec 2x tan 2x का करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 sec x tan x का, जो कुछ होता है मीन sec होता है, तो sec 2x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल 2 into 3 यहाँ 6 कर लेना, बाकी बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, tan पावर 4x, tan पावर 4x भी आपका tan पावर 4x है, तो इसमें sec स्क्वायर x अलग निकालना है, इसका मतलब tan स्क्वायर x एक साथ कर लो और sec स्क्वायर x आ गया, इंटू एक को चेंज कर लो, चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x -1 dx। अब देखो उधर एक टर्म्स आ गया tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x, मीन्स अगर tan x को टी पुट करेंगे तो sec स्क्वायर x मिल रहा है, और दूसरा tan स्क्वायर x आ गया, तो tan स्क्वायर x का हम sec स्क्वायर x -1 करके इंटीग्रल करते हैं। तो जो कुछ आपने पहले पढ़ा है उसी का रिवीजन चलता रहता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा इंटीग्रल आपका, एक आ गया tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, दूसरा आ गया -tan स्क्वायर x, -tan स्क्वायर का मतलब है -sec स्क्वायर x प्लस में 1 इंटू dx। तो ये आपका इंटीग्रल करोगे तो यहाँ देखो tan x को टी पुट करोगे sec स्क्वायर x dx मिल रहा है, इसका मतलब f dx साथ में है, तो tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, माइनस में sec स्क्वायर x का tan x होगा, प्लस 1 का x होगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो sin x 17 में दे रखा है sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x, अलग अलग कर लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा sin क्यूब x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, तो लिख देते हैं, क्योंकि स्टेप कम लिखना पड़ेगा तभी हो पाएगा, नहीं वीडियो अब हमारा नहीं बन पाएगा पूरा। cos स्क्वायर x dx अलग अलग करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक sin x अपन cos स्क्वायर x आएगा, sin x बाई cos x होता है tan x, sec x बनेगा। इसी तरीके से यहाँ cos क्यूब x का cos x अपन sin x स्क्वायर बनेगा, तो प्लस में cosec x cot x आ जाएगा, cosec x cot x। तो आप दोनों फॉर्मूले बन गए, दोनों का इंटीग्रल आपके पास है, इसका होता है sec x और इसका होता है माइनस में cosec x, cosec x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल अपनी जगह पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो दे रखा है cos 2x प्लस में 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x है, तो यहाँ थोड़ा सा cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x, तो cos 2x का वैल्यू रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ है cos 2x प्लस में 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, तो आप देखो इसको चेंज करो तो cos 2x को क्या लिख सकते हैं हम, या cos स्क्वायर x माइनस साइन x स्क्वायर x, जिससे कम हो जाए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसकी जगह लिख देते हैं प्लस में 2 sin स्क्वायर x है ये इधर, डिवाइडेड बाई यहाँ नीचे क्या है cos स्क्वायर x dx। तो यहाँ देखो ऊपर ये माइनस प्लस मिलके 1 बन जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर x, 1 बाई cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है, इसका होगा tan x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 19th में दे रखा है 1 बाई साइन x cos क्यूब x इंटीग्रल 1 बाई साइन x cos क्यूब x dx। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको एक cos x और बना दो, एक cos x यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये cos पावर 4x ऊपर आ जाएगा, तो क्या बनेगा 1 बाई यहाँ ऊपर गया तो ये बन गया cos पावर 4 sec बन जाएगा, तो ये बन गया sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, क्योंकि sec पावर 4x आएगा,
नीचे हिस्सा बन गया tan x, तो tan x को जैसे हम टी पुट करेंगे sec स्क्वायर एक्स dx ये टर्म्स मिल जाएगा, तो sec और एक sec स्क्वायर को हम tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx। तो इसका f डैश x सही है, जैसे tan x को टी पुट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan x मीन्स tan x, तो tan x का क्या आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस में यहाँ क्या मिल जाएगा 1 बाई tan x मीन्स cot x का इंटीग्रल लिख देना है। तो cot x का इंटीग्रल क्या होता है, cot x का इंटीग्रल आपका cot x नहीं t बना ना 1 बाई टी का log आ जाएगा, तो log क्योंकि tan x को टी पुट करोगे तो log tan x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल tan x को हम टी पुट करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी आएगा, तो यहाँ हो गया टी, यहाँ आ गया 1 बाई टी, तो टी का होता है टी स्क्वायर बाई 2 और टी की जगह tan x रख देना है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है cos 2x अपन में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो cos 2x का जगह वैल्यू रख दो, cos 2x क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई नीचे दे रखा है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो आप देखो उधर यहाँ होल स्क्वायर को ऊपर फैक्टर करोगे a माइनस बी a प्लस बी, तो एक बच जाएगा, एक कौन सा बचेगा cos x माइनस वाला बच जाएगा cos x माइनस sin x, नीचे है cos x प्लस sin x बच जाएगा। अब आप देखो नीचे को जैसे टी पुट करोगे तो f डैश x अपॉन f x का बन रहा है sin x का cos x है, cos x का माइनस sin x, तो इसका क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन log f डैश x अपॉन f x का फॉर्म बन रहा है log cos x प्लस में sin x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में दरकार साइन इनवर्स cos x, देखो इंटीग्रल साइन इनवर्स cos x, साइन इनवर्स को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x x हो जाता है, तो आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस में पाई बाई 2 का क्या हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू एक्स, माइनस में यहाँ केवल x बचेगा तो x का कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो 1 अपॉन cos x माइनस से cos x माइनस बी, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, 22 से पहले हम 23 24 कर लेते हैं जिससे आसान सा क्वेश्चन है, 23 पहले कर लेते हैं, 22 हम लास्ट में करते हैं कि अगर वीडियो में रह रहा है तो थोड़ा सा आपको पता चल जाए। यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये पिछले एक्सरसाइज में गलती हो गया था, हमने 1 यहाँ था तो पिछले एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, यहाँ गलती से हमने माइनस कर दिया था, 1 की जगह ये प्लस लिखना चाहिए। अब इसको अलग अलग करोगे तो जब अलग अलग करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल होकर 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स मीन सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस यहाँ इसी तरीके से कट के माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो जब आप इसका इंटीग्रल करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x और इसका होता है माइनस कॉट एक्स, एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो कॉट एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो 24 में है e पावर x 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई यहां दे रखा है cos स्क्वायर e पावर x और यहाँ इंटू एक्स, तो e x पावर x को जैसे टी पुट करो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन है तो आप पुट करोगे x इंटू ई पावर एक्स को जैसे टी पुट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा x इंटू ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स, ये इतना dx आया इक्वल टू dt, तो ये ऊपर लिखा हुआ है तो एक तरीके से 1 बाई कॉस स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा मीन्स सेक स्क्वायर टी बन जाएगा, सेक स्क्वायर टी का होता है tan t, तो यहाँ हो जाएगा tan और t की जगह आ जाएगा x ई पावर x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका ऑप्शन बी है, 23 और 24 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, तो 23 वाले का ए ऑप्शन सही है और इस दूसरे वाले का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं जो हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए हमने पहले इसको कर दिया। cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है cos x माइनस बी, तो हमें 1 को तोड़ना होता है, यहाँ पर है सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन में यहाँ a माइनस बी, साइन a माइनस बी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, a माइनस बी का मतलब यहाँ है इसी x माइनस बी में तोड़ते हैं, x माइनस बी माइनस में x माइनस ए और नीचे आपका जो कुछ दे रखा है तो दे ही रखा है, नीचे डिनोमिनेटर यही रहेगा कि cos x माइनस ए cos x माइनस बी ये दे रखा है dx। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपका 1 अपॉन साइन a माइनस बी ऐसे रहेगा
और ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो साइन ए माइनस बी में क्या होता है, साइन ए कॉस बी मीन साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, माइनस में कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई यही वैल्यू अब अलग अलग कर देते हैं, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी अब अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करोगे तो क्या टर्म्स आ जाएगा, 1 साइन ए माइनस बी अपनी जगह पर रहेगा और यहां क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल अलग अलग करो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा tan एक्स माइनस बी माइनस में साइन बाई कॉस, यहां भी tan एक्स माइनस है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो अभी इसका इंटीग्रल करना है तो 1 साइन ए माइनस बी अपनी जगह पर रहेगा और इसका इंटीग्रल करोगे तो ये tan का माइनस लॉग कॉस होता है तो माइनस वाला प्लस वाला पहले लिख देते हैं, लॉग में यहां आ जाएगा कॉस एक्स माइनस है यहां और माइनस में ये माइनस वाला बाद में लिख रहे हैं, माइनस लॉग कॉस ब्रैकेट भी लगा सकते हो कॉस एक्स माइनस बी। अब लॉग में प्लस में कांस्टेंट आ, लॉग में हमें क्या करना है, डिवाइड में भी लिख सकते हैं, लॉग में डिवाइड में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन ए माइनस बी, यहां क्या हो जाएगा लॉग में प्लस वाला ऊपर रहेगा कॉस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस बी प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका पूरा एक्सरसाइज रहा। अब देखो इधर हम करते हैं इसके बाद वाले एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले हैं उनका एप्लीकेशन देखते हैं। मींस लेक्चर 7.4 की हम बात करते हैं। तो लेक्चर 7.4 या हम एक्सरसाइज 7.4 में जो फॉर्मूले लगाएंगे वो देखो क्या है। सबसे पहले यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा 1/x² माइनस ए स्क्वायर, इसके इंटीग्रल की बात करेंगे। इसका डेरिवेशन अगले उसमें है कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं या कैसे करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 1/2a लॉग में x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस बी, यहां पर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी तरीके से आपका अगर 1/a² माइनस x² है तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 1/2a यहां हो जाएगा लॉग में प्लस वाला पहले आ जाएगा, मीन्स a प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा, यहां पर x माइनस से x प्लस से। अगर a² माइनस एक्स स्क्वायर है तो a प्लस एक्स a माइनस एक्स, इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो दे रखा है तो 6 फॉर्मूले हैं, इन्हीं के रूट करके हैं। 1/x² प्लस a स्क्वायर दे रखा है तो एक tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाता है। ये बन जाता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब इन्हीं के रूट में है, अगर यहां पर रूट में दे दिया जाए फॉर्मूला, ये पहले 3 फॉर्मूले थे, चौथा फॉर्मूला अगर रूट में दे दिया जाए, ये रूट में दे दिया जाए, यहां भी रूट में दे दिया जाए तो देखो क्या फॉर्मूला है। तो ये दूसरे फॉर्मूले आ जाते हैं, सारे कुछ बुक में दे रखा है लेकिन हम इसको डेरिवेशन आगे कराएंगे। तो देखो क्या है, तो 6 फॉर्मूले हो जाते हैं। यही रूट में देखो 1/x² माइनस ए स्क्वायर है तो ये लॉग के फॉर्म में आ जाता है, ये आ जाता है लॉग या साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक होता है, लेकिन वो यहाँ हमारे 12th क्लास में है नहीं। तो इसको log x प्लस में √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी तरीके से यहां भी हो जाता है log में x प्लस में √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी तरीके से यहां हो जाता है साइन इनवर्स x/a प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये 6 फॉर्मूले हम 3 जो बिना रूट वाले और 3 ये वाले, तो इनके फॉर्म में हम करेंगे, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें लेक्चर 7.4 में। देखते हैं क्वेश्चन 1-2 करके, जो कि 7.4 भी बड़ा एक्सरसाइज है। दूसरी चीज और 7.4 में जो है वो ट्रिक ही, चलो बता दें क्वेश्चंस करने से पहले। एक इसमें और है कि आपको बेसिक देखना है कि मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कहीं पर लीनियर दे रखा है, ये टाइप्स लीनियर डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक दे रखा है या क्वाड्रेटिक रूट दे रखा है क्वाड्रेटिक, या फिर लीनियर मतलब लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है। यहां इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है या रूट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, लीनियर डिवाइडेड बाई रूट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला लीनियर वाला हिस्सा है, मीन जो न्यूमरेटर है, जो आपका लीनियर वाला हिस्सा है, उसको आपको तोड़ना है किस फॉर्म में, कैपिटल A इंटू इसके d/dx में, d/dx ऑफ
जो दे रखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि रूट में भी दे सकते हैं। इसमें जो कुछ आएगा प्लस में आपको कोई भी कांस्टेंट अगर ये पता हो, उसके बाद जब आप इसका आप इंटीग्रल देखोगे तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा, जब आप इसको इस तरीके से लिखोगे, यहां भी क्वाड्रेटिक का फॉर्म है तो ये हमेशा किस फॉर्म में, अगर ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म है तो आपका हमेशा आएगा a log, और जो कुछ डिनोमिनेटर में दे रखा है क्वाड्रेटिक, प्लस में जो b दे रखा है b के साथ में b इंटू एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल आएगा। इसी तरीके से अगर मान लो रूट क्वाड्रेटिक दे रखा है, मान लो न्यूमरेटर में आपने ये फॉर्म लिया तो इसको तोड़ दिया तो a इंटू डी बाई डी एक्स, आप यहां अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो भी डी बाई डी एक्स आया है लीनियर के फॉर्म में आएगा, डिवाइडेड बाई रूट